हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम सांख्यिकी के प्रश्नों के हल देखेंगे। सांख्यिकी के प्रश्नों के 14.1 प्रश्नावली का पहला एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम करेंगे 30 मोहल्लों के आंकड़े इकट्ठे किए गए, उनमें SO2 की सांद्रता क्या है मोहल्ले में, उसके ये आंकड़े इकट्ठे कर रखें। उन आंकड़ों को वर्गीकृत किया गया है। एक आंकड़े होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरे होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों को लेकर के माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हम देखेंगे। ये प्रश्न 4 अंक का अवश्य आता है और यह तुम्हारे स्कोर को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो देखते हैं, SO2 की सांद्रता 0.04 की जो सांद्रता है वो 4 मोहल्लों में है। 0.04 से 0.08 सांद्रता है 9 मोहल्लों में। 0.08 से 0.12 SO2 की सांद्रता है 9 मोहल्लों में। 0.12 से, कई बच्चे इसको ऋण पढ़ते हैं, ऋण नहीं है, एक ये डैश है, से बोलना है। 0.12 से 0.16 है 2 मोहल्लों में। 0.16 से 0.20 सांद्रता है 4 मोहल्लों में। 0.20 से 0.24 है 2 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता। SO2 की सांद्रता, इसकी बारंबारता दे रखी है। ये हमने इससे आगे इसके मध्यमान बिंदु निकालने हैं। ये मध्य बिंदु, ये तो हमको दे रखा है प्रश्न में, हमने ये लिख दिया। ये बारंबारता दे रखी है, ये भी हमने प्रश्न से लिख दिया। ये जो अगले अंक है इनको हमने हल करके लिखा हुआ है। कैसे? ये इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और दूसरा इसको बोलते हैं उच्च सीमा। हमने मध्यमान बिंदु निकालना है XI, तो क्या होता है, इसका आधा कर देते हैं इसको, और इसको जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। कई बच्चे इसको ऋण समझते हैं, माइनस समझते हैं, माइनस नहीं है, से बोलो 0.00 से 0.04। ठीक है, अब इसको हमने जोड़ा 0.00 प्लस 0.04/2। कैसे जोड़ेंगे? 4 को 4, 0 को 0 और दशमलव लगा दिया 0। फिर इसका भाग देना है 2, 0, 0.200, 2 दूना 4। ये मध्यमान बिंदु अंक यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद दूसरा नंबर है इसका 0.04 प्लस 0.08। इसमें वही 2 से भाग देना है जोड़ने के बाद। 8 और 4 12 को 2, ये 1 आ गया और 0 लगा दिया। फिर इसको हल करा, 2, 0, 0.2 का भाग 1 में देना है, नहीं जाता, लब्ध में 0 रखेंगे। फिर 2 12 में देना है, 2 छक्का 12, 0.06 ये आ गया। यहाँ पर बच्चे गलती करते थे, 2 0 0 और 2 छक्का 12, 0.6 लिख देंगे तो वो गलत होगा। क्या लिखना है? 2 का भाग 1 में नहीं जाता, 0 लगाना है, तब 1 2 इकट्ठा लेना है, 12, 2 छक्का 12। तीसरे को देखते हैं, उसमें है 0.08 में 0.12 जोड़िए और उसका आधा कीजिए। ये 2 है, ये 8 है, 8 और 2 10 को 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 गया और 0 दशमलव के बाद लगा दिया। फिर इसका आधा करना है, 2 0 0 हो गया। ये 2 है, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 0 0।
ये आया 0.10, ये 0.10 लिख दिया हमने। चौथे का मध्यमान बिंदु क्या होगा? 1 2 3 4, 0.12 प्लस 0.16, इसका मध्यमान बिंदु निकालना है। 6 और 2 8, 1 और 1 2, और शून्य लगा दिया। इसका हमने आधा कर देना है। 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 0.14, ये आ गया 0.14। अब अगला 5वां पॉइंट देखेंगे, 0.16, इसमें जोड़ेंगे 0.20 और उसका आधा कर देंगे। 6 2 और 1 3 0, ये 36, 2 एकम 2 2 8 16, 36 का आधा 18 होता है ना, तो ये 0.18 लिख दिया। अगला 6वां पॉइंट था 0.20 प्लस 0.24, इसका आधा करना है। 4 को 4, 2 2 4, इसका 44 का आधा 22 होता है। दशमलव लगा दिया, 0.22, 0.22 आ गया। तो इस तरह से ये प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो गई। 0 और 0.4, इसका मध्यमान बिंदु ये हो गया, इसका मध्यमान बिंदु ये हो गया, इसका मध्यमान बिंदु ये हो गया। इस तरह से हमने लिख दिए हैं। अब ये f है, ये x है, इन दोनों का गुणा लिखना है यहाँ पर। इन दोनों का, ये 4 है, ये 0.02, इसको आपस में हमने गुणा करना है। 4 का गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 0 0, फिर 4 0 0, 0.08 हो गया। फिर 9 से गुणा कर दीजिए इसको, 9 छके 54 और 9 0 0, 0.54 आ गया। 9 का गुणा 10 से कर दे, 9 दशम की 90 हो गया। फिर 2 का गुणा 14 से करेंगे, 14 दूना 28। फिर 4 का गुणा 18 से करना है। शॉर्टकट में 18 का पहाड़ा 4 बार बोल दो, 18 चक्कू 72। फिर 2 का गुणा 22 से करना है, 22 का दुगना कितना होता है? 44। इस तरह से हमें इन दोनों को गुणा करके ये मान प्राप्त हो गए। एक बॉक्स मैंने यहां पर बना रखा है, एक बॉक्स यहां पर बना रखा है। इन बॉक्स में इसका जोड़ यहां पर लिखना है और इसका जोड़ यहां पर लिखना है। इसको जोड़िए, बारंबारता को जोड़िए। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 9 और 8 17, 17 और 9 26, और 26 और 4 30। इसका योग हो गया 30। ये FI XI को हमने जोड़ना है। 4 और 2 6, 6 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26 को 6 हासिल 2, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29 को 9 हासिल 2। इधर शून्य है तो 2 का 2 रह जाएगा, तो 2.96 आ गया इसका। अब निकालेंगे SO2 की सांद्रता। वायु में SO2 की सांद्रता क्या है? उसका माध्य क्या होगा? x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ये हो जाएगा, सूत्र है ये। अब हमने सिग्मा FI XI को जगह ये लिख देना है और सिग्मा FI की जगह 30 लिख देना है। अब इसको हम लिखेंगे 2.96 बटे 30। इसको आगे हम हल कर सकते हैं। 2.96 बटे 3 गुणा 10 भी लिख सकते हैं इसको, 30 को, ठीक है। तो अब हम इसको 10 से 2.96 में भाग देने पर 0.1 स्थान बाईं ओर चला जाता है, बटे 3। इस तरह से हो जाएगा ये
एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा 0.296/3। 3 का भाग 2 में देना है। लड़के क्या करते हैं बच्चे, 3 का भाग सीधे 3 8 24 कर दिया या 3 नंबर 27, ऐसा नहीं करना है। ये पहला अंक देखना है, 2 है, 2 में भाग नहीं जाता, भागफल में 0 लगाना है। उसके बाद अब बोलना है 29, 2 9 29 हो गया, 3 नंबर 27 को 9 हासिल 2 2 6 26 हो गया, और ये 3 8 24 हो गया। 26 बोला हमने, 24 आया, 2 बच गया, 0 लगा दिया, 3 छक्का 18। इतना 0.0986 इतना इसका माध्य आएगा। एक्स बार बराबर 0.0986 ppm इसकी सांद्रता होगी। इस प्रश्न को करते हैं, अंतिम प्रश्न है ये 9वां प्रश्न होगा। ये साक्षरता दर है 45 से 55% साक्षरता दर है 3 नगरों में। 55 से 65% साक्षरता दर है 10 नगरों में। 65 से 75% की साक्षरता दर है 11 नगरों में। 75 से 85 साक्षरता दर है 8 नगरों में, और 85 से 95% साक्षरता दर है 3 नगरों में। अब हमें पहले इसका मध्य बिंदु निकालना होगा। ये 45 और xi, 45 और 55 इनको हमने जोड़ना है और उसका आधा कर देना है। ये हो इसकी मध्य बिंदु हो जाएगा। 5 और 5 10 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 4 10, 110 का आधा कर देना है। तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 100 का आधा 50 हो गया। बस दूसरा है, यहां पर लिख देंगे हम 50। फिर है 55 से 65, दूसरा है 55 प्लस 65/2, 5 5 10, 6 5 11, अरे 12, इसका आधा हो गया 120 का आधा 60। तीसरा है 65 से 75, 65 से 75 उसका आधा, 5 5 10, 7 8 13 14, इसका आधा 140 आधा 70। ऐसे करते जाएंगे। 75 और 85 को जोड़ के उसका आधा कर दिया, 5 5 10, 8 7 15 16, 160 का आधा कर दिया, 80 हो गया। पांचवा 1 2 3 4 5, पांचवें में 85 में जोड़ेंगे 95 और उसका आधा कर देंगे, 5 5 10 को 0, 9 और 8 17 1 18, 180 का आधा 90। ये जो मान है यहाँ पर लिखते जाएंगे। 50 के बाद यहाँ पर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। इस तरह से हम ये मान ये लिख दिए हमने। ये बारंबारता हुई, ये मध्य बिंदु हो गया। FI XI इनका आपस में हमने गुणा करना है। बड़ी संख्या को पहले लिख देता हूं मैं। 50 गुणा 3 बराबर कितना होगा, फिर 60 गुणा 10 बराबर कितना होगा, 70 गुणा 11। इसको लिख दे जाना है अपनी कॉपी में हमने इस तरह से, और इनके मान इधर आगे लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं हम इसको 3 0 0, 3 पंजे 15, कितना हो गया 150। ये 2 शून्य है और 1 से गुणा करो संख्या को, 1 6 6। 11 की टेबल बोलो, 11 0 0, 11 7 77। अब 8 से गुणा करें, 8 0 0, 8 8 64, 640 हो गया। अब लास्ट रह गया 90 को 3 से गुणा कर, 9 27, 270। ये 2 खाने बने हुए हैं, इन खानों में जोड़ करना है। इस इकाई को अंक लीजिए, जोड़िए। 8 8 3 11, 1 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये आया 35 35। और इधर इनको जोड़ दीजिए, ये 0 है
कुछ नहीं है, शून्य लिखो। 7 अचर 11 7 18 5 23 को 3 हासिल, 2 2 और 2 4 6 4 10 10 और 7 17 17 6 23 और 1 24। इसका आया 2430। सांख्यिकी के प्रश्नों को हल करने के लिए केवल आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये 4 संक्रियाएं आती हैं, तो आप इस सांख्यिकी के चैप्टर को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। और ये संक्रियाएं मैं मानता हूं कि सभी को आती होंगी, थोड़ा बहुत। जिसको नहीं आती है वो भाग देना, गुणा करना, इसको भी सीख लीजिएगा ढंग से। इसके बाद ये मध्य बिंदु हो गया, ये जोड़ करके हो गया। अब प्रतिशत माध्य, साक्षरता का प्रतिशत माध्य बराबर क्या होगा? सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो x बार बराबर 2430 लिख दिया इधर, और 35 ये है, बटे में आ जाएगा 35। इसको 35 से भाग न देकर पहले इसको सरल करना चाहिए। तो इसके लिए सरल करने का तरीका क्या है? इन दोनों के इकाई को देखना। हमने क्या लिखा हुआ है? 0 और 5। इन दोनों में जिनके इकाई के अंक में 0 या 5 हो, 5 का भाग चला जाता है। तो इसमें 5 का भाग 2, 5 7 35, ऊपर भी 2, 5 चौको 20, 4 है, 4 3 43 हो गया, 5 8 40, 3 है 30 हो गया, 5 6 30। क्या मिला हमको? 486 बटे 7। अब 7 का भाग दे दो। 7 पंजे 35, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 48 से 6 बच गया, 66 हुआ। 7 9 63, 66 बोला मैंने, 63 3 बच गया। 7 चक्कू 28 दशमलव लगा दो, तो इतना प्रतिशत 69.4% साक्षरता दर, माध्य दर है। इस तरह से इसका हल होगा। इन प्रश्नों को, ये जो 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को ये माध्य के सूत्र से हमने हल किया है। पग विचलन विधि भी होती है, उससे भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन जो साधारण औसत छात्र हैं उनके लिए इन दोनों सवालों को एक ही विधि से हल करो तो आपको आ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप और कठिन सवालों को भी हल कर पाओगे। इसलिए पहले इनको सरल विधि से हल करना सीख लीजिए। इसमें क्या था? ये प्रश्न में दिया था, इसको हमने सारणी में उतार दिया। ये भी प्रश्न में दिया था, इसको भी उतार दिया। इसके बाद मध्य बिंदु निकाला हमने, तो जोड़ा और आधा कर दिया, जोड़ा और आधा कर दिया, योग करके आधा, वो यहाँ लिख दिया। अब इनको हमने आपस में गुणा करके रख दिया, इसको गुणा करके इधर रख दिया, सबको गुणा करके रख दिया। उसके बाद इनको जोड़ दिया, इधर भी हमने इनको जोड़ दिया। फिर सूत्र लिख दिया, x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI 2430 बटे 35 लिख दिया। जब आपको ये मिल गया तो इसको सरल करना है। वैसे तुम अगर भाग देना चाहो तो 35 का भी दे सकते हो। सरल करो, 0 और 5 है तो 5 का भाग दोनों में चला जाएगा। तो दोनों में 5 का भाग, एक ही संख्या का भाग देते हैं तभी सरल होता है। तो ये 486 बटे 7 हो गया। तो x बार बराबर, ये आंसर आ गया 69.4% साक्षरता दर है। धन्यवाद।